और 2000 रुपये दे रहे हैं तो वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। ठीक है, बताइए, कोई बात नहीं। हमने कितने रुपए दिए मानसी के शादी में? ये मेरे से बिना पूछे 30,000 रुपये दिए थे। और लवली के शादी में मेरे से भी ये वाला जो काजल की मम्मी ने मिष्टू भाई के हाथ में दे के गई थी। हमको नहीं पता था कि मतलब कुछ लेके आई है। ये वाला मल्ला दिए थे, जो कोई बोल रहे थे कि तीर्थ स्थल पर गए थे तो वहां से लेके आए थे। और ये गोल्ड का एक रिंग लाए थे मेरे लिए। अच्छा भी लग रहा है। आपका कौन सा? ये तो लवली का है। ये और वो मेरा है। व्हाइट वाला आपका है। हाँ, और ये कौन सा है? तो आप लोग सुने, ये लवली के लिए बाइक का पूरा लगता है 2000 रुपये। 2-3 दिन से हम लोगों का तबीयत, दोनों लोग का एकदम डाउन था। आप लोग चेहरा देख के और क्या हाल, बहुत ऐसी दिक्कत में थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। हालांकि परेशानी में आज भी है, लेकिन फिर सब ने समझाया कि वीडियो डालो। वीडियो में क्या है, आप सब ने भी बहुत ज़्यादा मैसेज किया कि वीडियो डालो, ब्लॉग डालो, कुछ भी डालो पर आप लोग कैसे हो, किस हाल में हो। तो सभी को पहले धन्यवाद, आप सब इतना केयर किए, इतना ज़्यादा पूछे हमसे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लिप दिखाना चाहेंगे जो हम पिछला गिफ्ट अनबॉक्सिंग वीडियो डाले थे। ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने वाला है, ये कोई वीडियो किसी के खिलाफ नहीं होने वाला है। इस चीज़ से आप लोग पहले ही समझ जाइए कि हमारा कोई किसी से मकसद नहीं है किसी को कुछ बोलने का, ना ही हम अपने आप को कुछ साबित करने का। बस हम कुछ चीज़ दिखा रहे हैं, वो देखिए। तो ये वाला क्लिप देखिए पहले। ये देखिए, नहीं बता सकते आप, देखिए तो बताएंगे जरूर। और बाकी शादी बहुत ही अच्छा लगा, आप सबने खूब एंजॉय किया। और भी बहुत सारा गिफ्ट एज ए गिफ्ट ही है जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। वो गिफ्ट मतलब गिफ्ट भी नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हाँ दिखाएंगे क्या है क्या नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, इतना सारा है, तो वो भी अगले ब्लॉग में अनबॉक्स करेंगे। सुनाई दिया आप सबको? तो चलिए इसी वो गिफ्ट मतलब गिफ्ट सुनिए एक बार उसको, लेकिन हाँ दिखाएंगे क्या है क्या नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, इतना सारा है, तो वो भी अगले ब्लॉग में अनबॉक्स करेंगे। काजल कह रही है कि मेरी मम्मी की तरफ से क्या मिला था वो भी अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। और ये जो गिफ्ट है, इतना सारा गिफ्ट है, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें कई गिफ्ट हैं, आप सबको बारी बारी से सारी चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं। और काजल की मम्मी ने क्या दिया था वो भी दिखाएंगे। पता है हम लोग पिछले वीडियो में ही गिफ्ट अनबॉक्सिंग परेशान थे कि 3 दिन पहले जो हमारा गिफ्ट अनबॉक्सिंग वीडियो था उसके लास्ट में हम लोग बोले थे कि और भी गिफ्ट हैं जो कि अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, अगले अनबॉक्सिंग में दिखाएंगे। ये चीज़ हमने साफ साफ बोला था। और दूसरी बात ये कि उस टाइम हमें पता चला था कि कुछ गिफ्ट है और तो हमको खुद पता नहीं था। मेरी मम्मी मुझे दी है, कुछ दी है या फिर नहीं दी है, मुझे कुछ पता नहीं था। क्योंकि उन्होंने ना मिष्टू भाई को दिया था और मेरे हाथ में नहीं दिए थे कि मुझे पता था कि मेरे मिष्टू भाई ने हमें बाद में कॉल करके बताया उसी दिन जिस दिन गिफ्ट। तो हम सोचे कि इतना सारा ये जो गिफ्ट है इसी के साथ वो भी गिफ्ट दिखा देंगे ना नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि वो लास्ट में मिला था। फोन कर करके पूछे तो वो बोले कि फ्रिज के कवर में तुम्हारे रख दिया था मैंने। हाँ, तो उस टाइम भी हमें वीडियो जब शूट हो रहा था ना, उस टाइम भी पता नहीं था कि कहाँ पे रखा है। वो बोल रहे थे कि वहाँ रखे हैं, तो फिर हमने बाद में ढूंढा तब जाके मिला। और वो चीज़ हम आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं। मेरे हाथ में मिला होता, मेरे को दिया गया होता तो मुझे पता होता, मैं रखती उसको, दिखाती सबसे पहले ही। आप सबके मन में बहुत ज़्यादा सवाल होंगे, लेकिन उस सवाल का माफ़ी चाहते हैं कि हम कुछ भी जवाब देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ से बहुत डिप्रेस हो गए हैं। बिल्कुल हमारा मतलब कि रहने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ से हम लोग कुछ ही दिनों में घर छोड़ के जाने वाले हैं, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा रहना मुश्किल हो गया एकदम से। तो चलिए ये सारी चीज़ें दिखाते हैं आप सबको, कहाँ से मिला है क्या नहीं। तो यहाँ रख देते हैं और बारी बारी से दिखाते हैं। सबसे पहले इस साड़ी के लेकर के मैं कुछ चीज़ें थी लोगों के सवाल में, उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो आप सबको पता होगा जिस दिन हम लोगों ने साड़ी का शॉपिंग करने गए थे, उस दिन सेम कलर का, सेम डिजाइन, सेम साड़ी, देखिए एक और रखा हुआ है यहाँ पे। 3 साड़ियाँ इसमें का लिए थे, एकदम सेम है, कुछ सेम साड़ियाँ। 3 साड़ियाँ लिए थे हम लोग इसमें का। एक मेरी मम्मी के लिए, ये सासू माँ का जो यहीं छोड़ और के ये चली गई मतलब कि मेरी हाँ यही वाला पहनने के धोने के लिए रख गई था, धो के इसको रख दिया। अब हमरा के बोल ले दो, काजल आऊंगी तो कभी लेके अब हमरा के बोल ले दो। हाँ बोले। तो ये साड़ियाँ मेरी मम्मी के लिए, और इसी में का सेम साड़ियाँ मेरी बड़ी मम्मी के लिए, और यही सेम साड़ियाँ सासू माँ के लिए, मतलब काजल की मम्मी के लिए। 3 साड़ियाँ हमने सेम लिया था, इसलिए
कि किसी को डिफरेंट ना लगे, किसी को कोई बुरा ना लगे कि इनकी महंगा है इनकी सस्ता है। और मेरी मम्मी वहाँ पे बोल भी रही थी कि सेम काहे के लेता रो, अलग अलग ले लो, लेकिन हमने बोला नहीं, इस समय क्या होगा किसी को भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बुरा लग सकता है। इसलिए हमने सेम लिया था। ये मम्मी मेरी यही रख के गई है कि बाद में आना तो लेते आना अभी। तो ये भी साड़ियाँ हम लेके गए थे गाड़ी में। अब हमको ये पता नहीं था बिल्कुल भी। मैं तो बेटे का अपना शादी ब्याह नहीं की हूँ कि मुझे हर चीज़ पता होगा। तो हमें ये लगा था, हम लोग वहाँ पे देने वाले थे, लेकिन क्या हुआ ना कि हमें ये लगा था कि ये एज जैसे कि जाते हैं तो ये देते हैं, ये ऐसा हमें बिल्कुल पता नहीं था कि ये साड़ी ही वो पहन के आती जयमाल पे, ये चीज़ हमें पता नहीं था। तो हम लेके गए थे और आज भी देखिए वो साड़ियाँ अभी भी रखा हुआ है, गाड़ी में ही रिटर्न आ गया था क्योंकि वो चली आई थी। अभी और भी 2-3 साड़ियाँ हैं, कहाँ है वो वाला, ले आओ ना। अभी और भी जैसे कि मेरी भाभी के लिए जो साड़ियाँ थी, बड़ी भाभी जो है, नहीं सोनू बाबू की मम्मी को हम दे दिए थे, उनको नहीं, वो पहनी हुई थी। अरे गोलू की मम्मी, हाँ गोलू की मम्मी, प्रिंस बाबू की मम्मी का साड़ी देना। हाँ तो प्रिंस बाबू की मम्मी आई भी नहीं थी, शादी में नहीं आ पाई थी लखनऊ से, हम लोग खरीद के रख दिए। तो वो भी अभी गोलू की मम्मी तो गई थी, वो गई थी। जो और बाकी आप लोग का कमेंट आ रहा था ना, दोनों देवरानी के लिए भी हम लोग दे दिए थे खरीद के साड़ी। तो छोटी वाली भाभी जो है मतलब कि गोलू की मम्मी, वो गई थी, लेकिन उनका भी साड़ी आज भी हमारे यहाँ ही पड़ा है, अभी भी उनका है। लाओ ना दिखाओ ना। इतना टेंशन में नहीं है झोला मेरा जो उठने का मन नहीं। अरे रुको हम लेके, इतना ज़्यादा टेंशन में कि अभी दे नहीं पाए हैं। और बाकी हम लोग लिए थे फैमिली में सबके लिए। हाँ दादी का साड़ी उस दिन में लेके गई थी, सूती का। दादी वाला कहाँ है? दे दिए अभी वो था यहाँ पे कुछ। तो ये देखिए अभी एक थैला साड़ी अभी यहीं पे है, इसमें से बड़ी भाभी का है और गोलू की मम्मी मतलब प्रिंस की मम्मी का और गोलू की मम्मी का और इया का। नहीं इया का दे दिए। इया का दे दी? हाँ वो अर्चना की मम्मी का है। अच्छा। और ये सरता दीदी का है। अच्छा दीदी का, और ये काजल की मम्मी का। तो ये सारा साड़ी अभी यहीं पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आप सब देखे होंगे साड़ी वाला ब्लॉग जब लिए थे हम लोग 3 सेम कलर का। और अब चलिए नेक्स्ट हाई क्या करा भाई, ये इस सब का साथ में आया है। अच्छा इस सब का साथ, इसलिए मैं आपको उस टाइम बोली कि आप पहले जान लीजिए तब हमको बोलिए कुछ भी। अच्छा ठीक है, तो गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, पूछिए तो लिए। कल बहुत ज़्यादा रोए थे हम, बहुत ज़्यादा, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है कुछ भी कर, प्लीज़ मत ऐसे बोलो करो। तो चलिए नेक्स्ट हम अब दिखाते हैं बारी बारी से। हमें किसी से शिकायत कुछ भी नहीं है, जिनको जो करना किए कर रहे हैं, बाकी उस चीज़ से हमें कोई वो नहीं है। हम अपना 3 दिन ब्लॉग नहीं डाले थे, लेकिन सभी लोगों ने बोला कि डालो, आप सब ने बहुत ज़्यादा इंतजार किया वीडियो का। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, यूट्यूब पर या फिर गांव में कौन नहीं जानता कि हम लव मैरिज शादी किए हैं। आज 5-6 साल हो गया। अब रहने दो सब, छोड़ो, वो सारी चीज़ें बीत गई है, फिर उसको अभी हम नहीं चाहते सब करने की क्या ज़रूरत है, क्या वजह क्या है, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। और अगर आपको जानना है, जनाना है, बताना है तो क्लियर पूरी चीज़ें सच्चाई बताएं। हम कह रहे हैं एक बार कि हम नहीं चाहते, इस सबसे कम तकलीफ है और हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस हम हाथ जोड़ रहे हैं इस चीज़ से। हमें बस हम सुखी से जीना चाहते हैं, हम घर छोड़ के जा रहे हैं बस। तो चलिए हम दिखा दें, जो बचा कुचा था वो भी सब दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो इतना सारा है ना, ये उन्होंने दिया था गिफ्ट हमें, जो हम कन्यादान देने के लिए आई थी। तो वो लेके आई थी क्योंकि कह रही थी कि वो उस टाइम तो चली गई थी, तबीयत खराब हो गया था, लेकिन फिर बाद में आई थी तो ये देके गई हैं सारा चीज़ें। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं। और उससे पहले मैं दिखा दूं कि एक गिफ्ट आया था, वो दिए थे मिष्टू भाई को, ये वाला जो काजल की मम्मी ने मिष्टू भाई के हाथ में दे के गई थी। हमको नहीं पता था कि मतलब कुछ लेके आई है। ये वाला मल्ला दिए थे, जो कोई बोल रहे थे कि तीर्थ स्थल पर गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। तो बहुत ही प्यारा, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। तो इसको रख देते हैं। बाकी की चीज़ें आप दिखाते हैं आप सभी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट दिखाते हैं और थोड़ा बहुत इग्नोर कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि अभी भी हमें अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है और हमें लगता है हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि कल से ही, परसों से जब से ब्लॉग नहीं आ रहा ना, तब से बहुत बुरी हालत है हमारी। हम नहीं चाहते हैं कुछ भी कहना,
नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे, लेकिन हमारे चुप रहने के बाद भी इतना सारा हो रहा है, फिर भी हम नहीं बोलेंगे। हमें नहीं ज़रूरत है कि हम अपना सबूत रखें या फिर हम अपना चीज़ों को जवाब दें कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा था। तो हमें पता है कि हमारा भगवान देख रहे हैं कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। जो भी किया है एक गलती है जिसकी सालों साल से माफ़ी मांगते आ गए हैं, लव मैरिज किए हैं बस। तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। कल भी हम बहुत रोए हैं, कल पूरे दिन ब्लॉग नहीं आया, परसों भी नहीं आया। इतने दिनों से हम लोग नहीं डाल रहे थे कुछ भी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, ना चाहते हुए बना रहे हैं, बस आप सब के लिए। आप सब ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, आप सब ने इतना साथ दिया है, तो आप लोगों के लिए हमारा वीडियो आए बस। नहीं तो ये भी गिफ्ट हम आप लोगों से कहाँ दिखाए हैं। अभी इतना सारा जो गिफ्ट अभी पड़ा है, अभी इसमें से भी कुछ भी नहीं मैंने दिखाया है। अपने ननद जी के लिए जो मटकोड़ होता है उस पर दिए थे ये बात, कुछ पैसे भी मानसी पापा दिए थे, और मैं सिल्वर का लेके आई थी हाथ का। इसको भी सोचिए आप लोग को दिखा दो, तो कुछ लोग कमेंट करेंगे अपनी ननद को कुछ नहीं दी। फिलहाल इतने ही दिए, बाकी बहुत कुछ मानसिक पापा सका रहे हैं कि दूंगा। लो ना दिखाओ एक एक करके। तो जो कन्यादान देने वाली थी दीदी, वो सारी चीज़ें लेके आई थी। जब आई थी तभी यहाँ पर ला करके रखी थी, तो छोड़कर चली गई थी। तो सोचे हम लोग आप सबको दिखा दे। तो ये साड़ी इतना सारा लेके आई थी, और जिनको जिनको वो बोली है हमसे कि काजल इनको इनके लिए था, आप दे देना, तो मैं उनको दे दूँगी उनको। ये साड़ी था दादी के लिए, किसी का साड़ी बहुत ही प्यारा, ये दादी के लिए लेके आई थी। और ऐसा साड़ी कितना है ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 साड़ियाँ हैं डब्बा में। इस तरफ उठा के दिखा देती हूँ। 6 साड़ियाँ हैं, और सेम साड़ी है, सेम ऐसे ही 6, मतलब जितना 6 साड़ियाँ है ना, सारा ऐसे ही है। कुछ भी हम नहीं दिखाए थे। हम सोचे थे कि चलो छोड़ो, अभी एक और अगले ब्लॉग में सब दिखा देंगे एक करके। तो सेम साड़ियाँ ऐसे ही है, एक ही बस कलर डिफरेंट है, अलग अलग कलर का, बाकी सब एक ही जैसा है। तो जिनको जिनको बोली है फैमिली में, उनको हम दे देंगे सब। हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, साबित करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम ना चाहते हुए भी नहीं कर सकते नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं रखूँगी, ये भी माना कर, लेकिन मैं रखूँगी। और मेरे लिए भी कुछ उन्होंने गिफ्ट लाया था। ये सिल्वर का बिछिया था, दो बिछुआ 2 ठो, और मानसी के पापा के लिए ये लाए थे, चांदी का 1000 का नोट लाए थे मेरे पापा ने। और मेरे लिए एक रिंग लाए थे उन्होंने। अभी मैंने अच्छे से देखा भी नहीं था, बस उन्होंने बताया कि काजल ये है, ऐसे ऐसे कर देना, तो ठीक है। मेरा है। और ये गोल्ड का एक रिंग लाए थे मेरे लिए, तो उस दीदी को भी थैंक यू सो मच। और उनका भी क्या को समझे, उनको भी बहुत सारा मिला सुनने को, हर तरफ से बहुत शर्मिंदा है लोग। चलिए कोई बात नहीं, जो लिखा होता है वो होता है। हम लोग कुछ नहीं कह सकते अपनी सफाई में। इतनी सारी चीज़ें थी, और हम आप सबसे भी माफ़ी मांगते हैं। कुछ चीज़ें जो थी, आप सबको जो गलत फहमी है, धीरे धीरे समय के साथ सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे, नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमने सारी बात करके वीडियो भी डिलीट कर दिया था, लेकिन मैं कल शाम को
फिर उसको अपलोड कर। वो भी मेरे से बिना पूछे ना। हाँ, इनसे बिना पूछे वो कर। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इनसे भी लड़ाई करी थी। जो इंसान 2000 रुपया दुख में दिया उसको हंस रहा है। मैं एक चीज आप लोग को दिखाती हूँ, रहने दो। रुकिए। ये क्या हुआ बेटा? ये वीडियो कब का है वो भी टाइम में दिखाऊंगी। ये बेटा, ये बाइक किसका का गाड़ी सारा है? गया है। मैं पहले वीडियो देखिए। अभी तो खरीद के लाए हैं। हाँ, तब भैया सारा खरीद के लाए, कैसे बोल रहे हैं ना। अरे प्रैंक करे होंगे। देखो देखो, हम क्यों चला रहे हैं वो? तो दोस्तों, ये वाला गाड़ी लिया गया था नया में, जो अपाची आया है। मैं तो बाइक बहुत अच्छा भी लग रहा है। गाड़ी आपका कौन सा है? ये तो लवली का है। ये हम्म और वो मेरा है। व्हाइट वाला आपका है। हाँ, और ये कौन सा है? तो आप लोग सुने, ये लवली के लिए बाइक फंसा के मासी के पापा गए थे करवाने और 2000 रुपये दे रहे हैं। तो वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। ठीक है, बताइए, कोई बात नहीं। हमने कितने रुपए दिए मानसी के शादी में? ये मेरे से बिना पूछे 30,000 रुपये दिए थे। और मानसी के नहीं, लवली के शादी में मेरे से बिना पूछे 30,000 रुपये दिए थे। और जा करके बाइक कसवा करके रात में देख रहे होंगे मेरे द्वार पर कसी नहीं है, ले करके आए थे। इतना चीज़ें हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगता है। 2000 रुपये आप दोगे, उसको लेके इतना बढ़ावा कर रहे। वो मैंने कर्ज लिया था। हाँ, वो भी कर्ज मैंने लेके ऐसा नहीं कि दिया। आपसे हेल्प मांगा था, मैंने कर्ज लिया था कि मैं दे दूंगा मैं इसको। मना भी कर रही हूँ कि मत लीजिए 2000 रुपये। बाद में हम लोग के पास जब पैसे होंगे तो मैं आके इलाज करा लूंगी। लेकिन कुछ चीज़ें बीच में ऐसी हो गई कि दिमाग से ही उतर गया उनका 2000 रुपये देना। नहीं तो हम 2000 रुपये उनका दिलवा देते, कभी कर दे दिए होते। और हम जो सब पैसे दिए थे शादी में ना, उस चीज को हम भगवान कसम कह रहे हैं, आज तक सोचे भी नहीं है। हम ये सोच के नहीं देते कि हम रिटर्न लेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार उन्होंने बोला भी, लेकिन हमने बोला, एक ही चीज बोला है कि हमने तो लवली के लिए लवली दिया। के दिए। हम काजल से भी बोले हैं कि नहीं, आप नहीं लेंगे। बस आप सबके भी नज़रों में। और हम ज़्यादा और कुछ किसी के एक्सप्लेन नज़रों नहीं में। करेंगे, ज़्यादा कुछ हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते इस चीज़ को बढ़ावा मिले और इस चीज़ पे बातें बने। और लेकिन हम बस इतना कहते हैं, आप लोगों को जो लगता है वो समझिए, बस इतना समझिए। और भी कई चीज़ें दिखाना नहीं चाहते, ना बताना चाहते। आप लोग बस, हम आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप लोग जैसा चाहें वैसा समझिए, हमें गाली दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन हाँ, हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, सब ऊपर वाले देख रहे हैं। बस हम हमारा हमेशा ये एक ही कसूर है कि हम लव मैरिज किए, लेकिन ये चीज़ें हम छुपाए नहीं है। शुरू से हम वीडियो में तो बताए अपना हैं। सारा लव स्टोरी वीडियो में बता दिए हैं। ठीक अभी तो ऐसी ऐसी मतलब कि बातें हमारे साथ, ऐसे ऐसी चीजें हुई है ना कि हम नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते कुछ भी। कल मेरा इतना तबीयत खराब था, नोज पेन सब निकाल निकाल कर रख, बेचैनी पूरा हो गया था, घबराहट। इस बार सोचे थे कि चलो सब कुछ हो गया, अच्छे से एंजॉय करेंगे, अपना एंजॉय कह रहे हैं, अपना घर का काम कंप्लीट करेंगे और कहीं चलेंगे कहीं, लेकिन बीच में सब कुछ ऐसा हो गया। बस हम जिनको जिनको, आप सब देखने वाले को भी हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। आप सबको जो लगेगा वही कमेंट कीजिएगा, जैसा लगेगा वही कमेंट कीजिएगा। बस इतना समझ लीजिए कि हम आगे बढ़ावा नहीं देना चाहते इस चीज़ को। हम शुरू में बहुत, जो गलती नहीं था हमारा, उस चीज़ को भी माफ़ी मांग के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने फ़ोन किया। और आप सबको नेक्स्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि हम लोगों ने ऑफ कैमरा ख़त्म कर लिया, सारी चीज़ें हो गया है दोनों तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होने लगा, हम लोग चुप हो गए एकदम से कि जो जिनको जैसा करना है करो, हम नहीं डालेंगे। लेकिन आज बस हम अपना जो चीज़ें था, बच गया था, वो चीज़ दिखाए। जो ब्लेम लगा था हम पे, उस चीज़ का हम बताए आप सबसे। इससे आगे हम एक भी शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। बस आप सब माफ़ कीजिएगा, हमें बस हम इस चीज़ से माफ़ी चाहते हैं। और जितने भी लोग हमारे शादी में आए थे, सब लोग देखे, सब लोग जाने कैसे क्या हुआ था, सबको पता है। और कोई भी गलती हुई हो, उस चीज़ का अगेंस्ट फिर से हम माफ़ी चाहते हैं। और बस इस चीज़ को यहीं पे रखा जाए, उसके आगे से हम लोग खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और आज इस वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि हम लोग
घर द्वार छोड़ के हम लोग कहीं घर जाने से के लिए बाहर कुछ आना नहीं, मुश्किल हुआ हम लोग। क्योंकि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हुआ है और हम लोग कुछ दिनों के लिए इस घर को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब सिचुएशन बद से बदतर होता जा रहा है। मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ सबको एक एक करके, और कुछ भी मेरे को कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा। मैं कल दिन भर किस हालात में था मैं ही जानता हूँ, आज भी कैसे था। अभी जस्ट खाना खाया हूँ, शाम का 5 बजने वाला है, अब जाके खाना खाया हूँ, ब्रश कर रहा हूँ। अभी सब कुछ खत्म हो चुका है और देखिए हम लोग कहीं जाएंगे। किसी से कोई लेन देन नहीं है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे पीछे कोई मत पड़, मेरे जो किसी से कोई लेन देन नहीं, बहुत हो चुका लाइफ में। हम लोग घर छोड़ के जाने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं अलग एक दुनिया में थोड़ा सा जाएं, ये सब चीज़ों को छोड़ के अच्छे से थोड़ा सा जितने भी दिन रहे अपना खुशहाल ज़िंदगी रहे। क्योंकि बहुत हम लोगों ने इस चीज़ के लिए कितना मेहनत किया है, कितना ज़्यादा क्या क्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और इस चीज़ को हम झेल नहीं पा रहे अभी जो हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे अभी हमें खुद पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा हम आप सबको बताएंगे और दिखाएंगे। अभी हम थोड़ा अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग जीना चाहते हैं, वही ज़िंदगी हमें चाहिए थोड़ा सा। बस जो भी गलती है आप सबको जो लगेगा वो बताइएगा कमेंट में। एंड इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारा ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि हम किसी का गिफ्ट दिखाएं या ना दिखाएं या फिर कैसे करें, क्योंकि हम पिछले ब्लॉग में साफ साफ बोले थे कि नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग आए तब तो, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग हम लोग डाले ही नहीं 3 दिनों से। चलिए, आप सबका बखूबी साथ रहा, आप सब ने समझा, बिना कुछ बोले हमें आप सब ने समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस यहाँ पे देखे कि कैसे काजल अपनी सारी बातें बता रही है। शादी के पहले मिथुन से प्यार करती थी और सारी बातें उसकी मम्मी को पता है। वो अपने मम्मी से बताई भी है कि मम्मी मुझे इससे शादी कर दो, और काजल के सास भी यही बोली है कि मेरे बेटे जवान है, मेरे बेटे से शादी कर दो, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी बेटी मर जाएगी। तो काजल की मम्मी यही बोली कि हाँ मर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ बाप अपना इज्जत बचाना चाहता है कि मेरी बेटी गलत रास्ते जा रही है, मेरी बेटी सही रास्ते आ जाए ताकि मैं इसे संभाल सकूं। तो उस टाइम यही हुआ कि काजल को पिटाई उटाई भी हुआ, अपनी सारी बातें वीडियो में बताई। तो माँ बाप का इज्जत प्यार होता है, बेटा बेटी चाहे तो दुनिया से, कहते हैं ना माँ बाप दुनिया से जीत जाता है लेकिन अपने बाल बच्चे से हार जाता है। तो यहीं पे हुआ कि अपनी ही बेटी से अपने ही काजल की मम्मी ने शादी के कार्ड वोर्ड सारा सब बता दिया और उसी से हार गई। तो यही सब बातें हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी है, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबसे बाय बाय। जाते जाते चैनल के लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।